आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। एक सखी कहने लगी कि हमेशा कमियां देखने की कोशिश तो की, कभी अच्छाई भी देखने की कोशिश की। ये बांसुरी भगवान को इतनी प्रिय क्यों बनी है? ऐसे ही तो नहीं बनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हम भी परमात्मा के करीब आए, परमात्मा को हम भी प्रिय हों, तो वो अच्छाइयां हम अपने अंदर लाने की कोशिश क्यों ना करें? क्या अच्छाई हो सकती है? बोले बांसुरी ने कभी किसी को दूर करने की कोशिश नहीं की। ये बज करके ऐसे लगता है इनविटेशन कार्ड भेज रही है, ये तो तुम्हें बुलाने की कोशिश कर रही है, इसलिए दूर करने की कोशिश कहां की तुम? ये जब जब बजती है तभी तो तुम जाते हो, इसका तात्पर्य तो तुम्हें बुला रही है। ये तो हर एक को आह्वान है कि तुम भी परमात्मा के करीब आओ, तुम भी परमात्मा के करीब आओ, तुम भी परमात्मा से दूर होकर के सुख, चैन, शांति, सुकून प्राप्त हो ही नहीं सकता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, तिमी हरि शरण न एकहु बाधा। परमात्मा से दूर होकर के कोई सुखी रहना चाहे, हरि बोल। धर्म से दूर होकर के कोई सुखी रहना चाहे, ये कैसे संभव हो सकता है? एक सखी कहती है, हां अरे हम कितनी गलती कर रहे थे, हमें तो बुराइयां नजर आ रही थी, अब तो जब ध्यान से देखा तो अच्छाइयां ही अच्छाई नजर आ रही है। इसको थोड़ा नजर को नहीं, नजरिए को बदलने की कोशिश करो। नजर के लिए तो चश्मा मिल जाएगा तो नजर का सुधार हो जाएगा। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में चश्मे की दुकानें खुली हुई हैं, आपका नजर तो का इलाज तो हो जाएगा, पर नजरिए का इलाज खाली यही हो सकता है, कहीं और नहीं। किस चीज को, किस व्यक्ति को, किस घटना को किस नजरिए से हम देख रहे हैं, परिणाम उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हरि बोलना। बोले हां सखी, हम कह रहे थे इसमें छिद्र हैं। अरे इसमें 9 छिद्र हैं तो हमारे शरीर में भी तो 9 छिद्र हैं, लेकिन इसके हर छिद्र में से अच्छे स्वर निकलते हैं, लेकिन हमारे हर छिद्र में से गलत स्वर निकलते हैं, इसीलिए भगवान से दूर होते हैं। सुर जब खराब हो जाते हैं तो सुर का विलोम क्या होता है? असुर। क्या होता है बोलो? सुर का विलोम क्या होता है? बांसुरी बजाने वाले सुर में है बांसुरी या कंसुरी है? कंस का नाम आता है, कंसुरी है, ये खराब है, इसके स्वर खराब है, बजाने लायक नहीं है। या फिर सुर में नहीं है तो फिर असुर। हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्तियां ना आ जाएं, हमारे रोम रोम में दैवत्व का निवास हो। इसलिए मेरे कन्हैया को गाय बहुत प्रिय है। गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। हरि बोलना। जिसके रोम रोम में देवताओं का निवास हो, दैवत्व का निवास हो, वही भगवान का प्रिय हो सकता है। और रही राक्षसी वृत्तियां रखते हुए, राक्षसी प्रवृत्तियां रखते हुए, राक्षसी खान पान रखते हुए हम भगवान के प्रिय कैसे बन जाएंगे? सोचो। बांसुरी के छिद्रों में से अच्छे स्वर निकलते हैं, लेकिन हमारे छिद्रों के स्वर खराब हो जाते हैं। इनको सुधार लो, जीवन धन्य हो जाएगा। एक कहने लगी, हां सखी अब तो अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आ रही हैं, हम खाली ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, भक्ति का दिखावा करते हैं। गाने की बात तो बड़े ढंग से गाएंगे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, लेकिन सौंपते नहीं है, उसके हाथ में सौंपते नहीं है, रखते अपने हाथ में ही है सब।
क्या करें, अभी तो बड़े भार हैं, क्या करें। और क्या रहे, अब सौंप दिया इस जीवन का। अरे बांसुरी भगवान को प्रिय क्यों है? अगर प्रिय बनना चाहते हो प्रभु के, तो देखो बांसुरी का पूरा भार प्रभु के हाथों में है। जरा सा भी भार इधर उधर नहीं। पूरी बांसुरी का भार कहां होता है बोलो? है? उसने कहा नहीं, पर पूरा भार सौंप रखा है, प्रभु के हाथों में सौंप रखा है। हम खाली कहते हैं बस। हमारी स्थिति, मैंने कहा था ना, उस ऊंट वाले जैसी है जो रेगिस्तान में ऊंट पर चला जा रहा था। गर्मी का टाइम था, उसके मित्र मिले, उन्हें कहा भैया तेरा दिमाग खराब हो गया। बोले क्यों? अरे यार ऊंट पर बैठ करके जा रहा है तो ठीक है, लेकिन ये सिर पे पोटली काहे को रखी है, गठरी काहे को रखी है? बोले यार 100 किलो वजन मेरा है, 40 किलो की गठरी है। तो ऊंट भी बेचारा बेजुबान हो सकता है पर बेजान तो नहीं। मैं तो बड़ा दयावान व्यक्ति हूं, मैं तो इस पर तरस खा करके ऐसा कर रहा हूं कि बेचारे पर पहले मेरा भार काफी है, इस गठरी का भार क्यों इसके ऊपर हो जाए, इसलिए मैंने इसका अपना वो गठरी का भार अपने सिर पे रख लिया है। उसका मित्र कहने लगा मेरे प्यारे भैया, जब हम अपना भार किसी के ऊपर सौंप देते हैं, उसके बाद कितना भी भार चाहे उस पर सौंपो या अपने ऊपर रखो, जाएगा भार कहां पे बोलो? जिसके ऊपर हमने अपना भार सौंप रखा है जाएगा तो उसी के ऊपर ना। जब सारा का सारा भार चाहे सिर पर रख दूं या कहीं पर भी रख, जाएगा ऊंट पर ही, तो अपनी गर्दन काहे को अकड़ाने की कोशिश कर रहा है? हम खाली कहते हैं, खाली खाली मूली। लेकिन बांसुरी ने सारा का सारा भार भगवान के हाथों में सौंप। उसे अधिकार है कहने का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया। मैं जग में रहूं तो, पूरा नहीं सुना रहा, एक दो पंक्तियां सारे मिलके बोलते हैं। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मैं जग में रहूं तो जल में कमल का सारे गुण दोष समर्पित हों आपके। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। सौंप दिया, बोलो ना, सब भार। अब सचमुच अधिकार है कहने का। एक सेकंड लगी, एक अच्छाई मुझे भी नजर आ रही है भाई। हम खाली कहते हैं मुझे जिस तरह भी राखोगे भगवन उसी हाल में मैं गुजारा करूंगा। सुनो ना सुनो यह है मर्जी तुम्हारी, मगर मैं हमेशा पुकारा करूंगा। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं, मैं कैसे छोड़ दूं इन्हें? पुराने जमाने से लोग कहते आ रहे हैं, याद होगा जो बुजुर्ग यहां बैठे, उन्हें गीत था एक पुराने जमाने में, तू जो भी दे
खुशी दे या गम तेरे प्यार की कसम है मंजूर हमें। ओ जग के पालन हारे हम आए द्वार तिहारे, ओ जग के पालन हारे हम आए द्वार तिहार। तू जो भी दे खुशी दे या गम तेरे प्यार की कसम है मंजूर हमें। मैं पूरा नहीं सुना रहा। तू जो भी दे खुशी दे या गम तेरे प्यार की कसम है मंजूर हमें। एक और गीत था, हमें दोनों है पसंद तेरी धूप और छांव। खाली कहते कहते हैं, भगवान न करे कभी दुख आ जाए कष्ट आ जाए तो सबसे पहले भगवान को दूर करने की कोशिश करते हैं। क्या मिला तेरा नाम लेकर के, क्या मिला तेरी भक्ति करके, फिर हमारे साथ ऐसा हो गया, फिर हमारे साथ ऐसा हो गया, फिर हमारे साथ। हम कहते हैं सुख स्वप्ना दुख बुदुदा दोनों हैं मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। खाली कहते हैं हम, हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है, एकदम उल्टी है इससे। भारतीय संस्कृति ने शौच और अशौच का विचार विभिन्न परिस्थितियों में रखा है हमारे सामने। जन्म में भी शौच अशौच की स्थिति रखी है, मृत्यु में भी शौच और अशौच की स्थिति रखी है। किसी दूर परिवार तक में किसी की मृत्यु, इतने दिन तक अशौच हो गया, सूतक लग गया। कितने वैज्ञानिक थे हमारे ऋषि, अनेक कारण मैंने बताए थे ऐसा क्यों। वैज्ञानिक कारण तो हैं, लेकिन क्या इस मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है उन वैज्ञानिक ऋषियों की? हरेक की मृत्यु पर तो नहीं, लेकिन उनमें से कोई ऐसा हो सकता है जो हमारा प्रिय हो, उसकी मृत्यु हो गई, दुखी हैं हम। और आरत के चित्रहत न चेतु, रामायण भी कह रही है, आर्त व्यक्ति के हृदय में चेत नहीं रहता है, बोध नहीं रहता है। इसलिए विचारशील व्यक्ति, कोई दुखी आदमी कुछ कहता है तो उसका बुरा नहीं मानते हैं। उन वैज्ञानिक ऋषियों ने कहा अब इतने दिन आप मंदिर में नहीं जा सकते। ऐसा ना हो कि अपने प्रियजन की मृत्यु के कारण इतना ज्यादा व्यथित है कि सारा गुस्सा उसी पर, जिसकी पूजा करता था उठा उठा के फेंक रहा है। अब हरि बोल, क्योंकि सबसे जो करीब हमारा है पहला क्रोध उसी पर निकलता है। हरि बोल, ये अप्रत्यक्ष में बता रहा है कि पहला तो क्या, हकीकत में वही अपना है। और है कौन अपना? पता लगा जिसकी पूजा कर रहा है उसको उठा उठा के बाहर फेंक रहा है, अनजाने में एक अपराध और कहीं ना बन जाए। लेकिन मेरे वैज्ञानिक ऋषियों ने कितना महान चिंतन रखा होगा, सोचिए आप। बहुत गहराई में इसकी चर्चा करूं तो मैं, बहुत गहन विषय है। परमात्मा करे किसी पर दुख ना आए, परमात्मा करे किसी पर कष्ट ना आए, परमात्मा करे किसी पर विपत्ति ना आए। लेकिन हम कहते हैं हमें दुख और सुख दोनों पसंद है, जो तू हमें दे दे। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। हरि बोल। बांसुरी भगवान को प्रिय इसलिए है क्योंकि बांसुरी में दर्द भरी आवाज भी छेड़ी जा सकती है, बांसुरी में खुशी का नगमा भी छेड़ा जा सकता है। बजाने वाले के ऊपर है, इतनी दर्द भरी आवाज निकाले। भगवान कृष्ण की लीला स्थली है कामबन। गाय वहां चराई उन्होंने, मिट्टी वहां खाई उन्होंने, सारे तीर्थों की स्थापना वहां की है। जो लोग आते हैं वो दर्शन करते हैं वहां। ब्रह्मांड के दर्शन मां को वहीं पर कराए हैं, कामा की भूमि पर। आदि वृंदावन धाम है वो, वहां पर चरण पहाड़ी है जब भगवान के चरण चिन्ह अभी तक मौजूद है। कहते हैं कि जब गाय दूर चली गई, कन्हैया ने बांसुरी बजाई है, रात्रि करीब होने वाली है, और उस बांसुरी की इतनी दर्द भरी आवाज थी, गाय तो आ गई लेकिन पत्थर पिघल गए। जो जहां था उसके चरणों के निशान वहां पर पड़ गए। ये बांसुरी के अंदर दर्द भरी
लोग मजाक उड़ाते हैं, आज के वैज्ञानिक युग में यह सब ढकोसला है, बकवास है। मैंने कहा वो तो 5,500 साल पुरानी बात है, जिस समय संगीत कितनी उच्च श्रेणी पर होगा। आज संगीत का क्या हाल हो गया है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा वर्ष पुरानी बात नहीं है, तानसेन का नाम आपने सुना होगा, बैजू बावरा का नाम आपने सुना होगा, उन गायकों का नाम सुना होगा। दीपक राग गाते हैं तो दीपक जल जाते हैं, मेघ रालार गाते हैं तो बारिश हो जाती है, ये करते हैं तो ये हो जाता है। जब आज ऐसा हो सकता है तो कन्हैया ने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, संगीत का चमत्कार है ये। अब तो नई पद्धति आ रही है, संगीत से रोगों का उपचार करने की कोशिश की जा रही है। रागों से विभिन्न रोगों में कौन सा राग लाभ पहुंचा सकता है, इस पर रिसर्च चल रही है और इसका लाभ उठा रहे हैं लोग। इस समय संगीत की महिमा मैं नहीं गा रहा हूं, लेकिन बांसुरी जो भगवान को प्रिय है उसका रहस्य जरूर बता रहा हूं कि बांसुरी के अंदर दर्द भरी आवाज भी छेड़ी जा सकती है और खुशी का नगमा भी छिड़ा जा सकता है। बांसुरी ने कभी नहीं कहा कन्हैया अब तेरे हाथों में कभी नहीं हूं, इतनी दर्द भर दिया मेरे अंदर। ऐसी धुन बजती है कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दर्द भर दिया उसके अंदर। भगवान उसके अंदर दर्द भर दे या खुशी भर दे, बांसुरी ने कभी प्रतिकार करने की कोशिश नहीं की है। हरि बोल। बताने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। भगवान के प्रिय बनने के लिए हमें उनको अपने सामने रखना पड़ेगा जो आदर्श रहे, जो भगवान के प्रिय बने हैं। एक दिन मैंने भावनात्मक अर्थ किया था। मैंने कहा एक डायरी मिली, उसमें भगवान को जो प्यार करते थे ना उनका नाम था। भगवान जिनको प्रिय थे, मैंने कहा मुझे भी भगवान प्रिय, मेरा नाम तो होगा। पूरी डायरी खोज डाली, नाम ही नहीं मिला कहीं। हरि बोल। बड़ा अफसोस हुआ। ये भावनात्मक का अर्थ है। कभी ध्यान की गहराइयों में बैठा हूं और ये अर्थ सामने आया, हृदय को बड़ा अजीब सा लगा। क्या मुझे भगवान प्रिय नहीं है? आंखों से आंसू आने लग गए। अचानक एक कागज पर निगाह पड़ी जिसमें गिने चुने नाम लिखे थे। उसमें लिखा था भगवान जिनको प्रिय हैं उनके नाम। इतनी मोटी डायरी, एक कागज पर लिखे थे कुछ नाम, भगवान को जो प्रिय हैं देखा तो उसमें नाम लिखा हुआ था। हरि बोल रहा। मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, यह भावनात्मक अर्थ आते हैं सामने। नवरात्रि का पहला 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 मार्गदर्शन यही है कि अपने नव द्वारों पर संयम करना आ जाए हमें। और मैंने आपसे कहा था ये इन पर संयम ही, यही तपस्या है। और क्या है? खाली एक टांग पर खड़े रहना यही तपस्या नहीं है। वो जो करते हैं उनको प्रणाम। मैं आलोचना नहीं कर सकता किसी की, लेकिन आपके लिए वो प्रासंगिक भी नहीं है। आपको मैं कह दूं ऐसी तपस्या करो तो आप कहोगे महाराज ये तो कथा रहने दो तो बढ़िया है। हरि बोल। चारों तरफ आग भयानक धूप में जला करके उसमें बीच में बैठे हैं भर दोपहरी में। जो करते हैं उनको प्रणाम करता हूं, धन्य हैं वो लोग, लेकिन यही तपस्या नहीं है। सर्दी गर्मी वर्षा सब बर्दाश्त करना यही तपस्या नहीं। यह भी तपस्या है लेकिन यही तपस्या नहीं है। वर्षों वर्षों भूखे प्यासा रहना यही तपस्या नहीं है। इन आंखों से क्या देखना चाहिए, इन आंखों से कैसे देखना चाहिए? ये आंखें कामुकता से भी देख सकती हैं, गंदगी से भी देख सकती हैं। ये आंखें क्रोध में भी देख सकती हैं। ये आंखें ऐसे देखेंगी कि करुणा टपक रही है, करुणा टपक रही है, इतना बरस रही है कि कोई भी मुग्ध हुए बिना नहीं रह पा रहा। इतना भयानक रूप भोले बाबा का, लेकिन किसी को डर लगा कभी? सबको प्रिय है मेरे भोले बाबा। क्यों?
वो हिमालय पर रह करके तपस्या करते हैं, वो अपनी जगह है। वो नग्न रहते हैं, सब बर्दाश्त करते हैं, वो अपनी जगह है। नाग भयानक, नरमुंडों की माला, शमशान की राख, ये सब होते हुए भी कर्पूर गौरम, सारे बोलेंगे, करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, आंखों से ऐसे जैसे करुणा बरस रही हो, कृपा बरस रही हो, ऐसे लग रहा है। जिसकी दृष्टि पड़ जाती है वो उसी का हो जाता है, उसी का हो जाता है। इन आंखों से क्या देखना चाहिए, इन आंखों से कैसे देखना चाहिए, इन आंखों से क्या नहीं देखना चाहिए, जिसको आ गया समझो ये आंख की तपस्या हो गई। यही आंख की तपस्या है, और क्या है। इन आंखों से जो नहीं देखना चाहिए, कितना भी कोई महान व्यक्ति हो उसको भी दंड भोगना पड़ा है। भगवान परशुराम का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। हमारे प्रमुख अवतार हैं, हमारे परमात्मा हैं भगवान परशुराम। लेकिन अपनी माता की गर्दन पिता के कहने पर काटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हरि बोल, क्यों पड़ी? नदी पर गए हैं, बहुत देर हो गई है। ऋषि ध्यान लगा करके देखते हैं कहां विलंब हो गया, तो ध्यान क्या जाता है, जल जीवों की क्रीड़ा देख रहे हैं। हरि बोल। इन आंखों से जो नहीं देखना चाहिए उसको देखने का यह परिणाम हुआ है। जगत माता सीता ने इतने कष्ट उठाए, इतने घोर कष्ट उठाए हैं, क्या उसकी गहराई में अगर हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर झांकने की कोशिश करें तो ये आंखों का एक महत्व नजर नहीं आ रहा है। भगवान सामने हैं और उन्हें छोड़कर के क्या देखा जा रहा है? हिरण बड़ा सुंदर है, हिरण बड़ा आकर्षक है, अंग अंग सुमनोहर वेश, इसका अंग अंग कितना सुंदर है, यानी लगातार नजर वहां है। आंखें हिरण को देख रही हैं, अच्छा लगा, उसे पाने की लालसा आ गई। पाने की लालसा आई तो किससे कहेंगे? फिर भगवान से कहेंगे। अवध नरेश, अवध का तात्पर्य जहां वध ना हो, हिंसा ना हो, उस अवध नरेश से कह रही हैं अब कि इसका वध करके लाओ। हरि बोल, जोर से बोलो ना। सत्य संद प्रभु वध कर एहि, आनहु चरम कहत वैदेहि। आपका निशाना बड़ा अचूक है, हे स्वामी वध कर, इसका वध करके लाओ। अब हिंसा का भाव आ गया मन में, हिंसा का भाव। ये काहे का परिणाम है? आंखों ने तो देखा है, और क्या हुआ? इन आंखों से जो देखना चाहिए, जब देखना चाहिए, जब नहीं देखना चाहिए, जो नहीं देखना चाहिए, जैसे देखना चाहिए, आ गया, तुम्हारी आंख तपस्विनी बन जाएगी। चैलेंज कर रहा हूं। तुम्हारे कानों से तुम्हें क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, किसकी संगति में बैठ करके सुनना चाहिए, कैसी बातें सुननी चाहिए और कैसी नहीं सुननी चाहिए, आ गया तो तुम्हारे कान भी तपस्वी बन जाएंगे। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देव, कान से हम अच्छा अच्छा, भद्र भद्र यानी अच्छा अच्छा सुने। और अच्छा तो अच्छों की संगति में बैठ करके, बुरों की संगति में बैठ करके अच्छा सुन लोगे क्या कान में? बोलो ना। वहां क्या सुनोगे? निंदा, चुगली, बुराई। रामायण पढ़ते टाइम तो बड़े प्यार से पढ़ते हैं,
रामायण के 7 प्रश्नों में पूछा गया, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ सुख कवन कवन दुख भारी, सोई संक्षेपं कयहु विचारी, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कयहु कवन अघ परम करा। सबसे खतरनाक पाप कौन सा है? पूरी रामायण का सार निकाल के रामायण पढ़ने वालों अंत में जाके निकाला है, जीवन में इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। कौन सा? पर निंदा सम अघन गरीसा। काकभूषुंडी कहते, अरे गरुड़, पराई निंदा के समान दुनिया में और कोई पाप हो ही नहीं सकता है। कौन बचा हुआ है बताओ ना जरा, बचा है कोई? वो जा, तेरे को नहीं पता, वो तो ऐसे ठहरी, वो तो ऐसी ठहरी। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। अरे हरि बोल। फिर कहेंगे हम दुखी क्यों? हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, हमने तो कोई अपराध किया ही नहीं। और रामायण में खुद पढ़ रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा है। किसने नहीं किया बता दो ना मेरे को जरा, हाथ उठाओ। हरि बोल। लाखों में को गिने चुने हाथ उठेंगे, लाखों की संख्या में है। इन कानों से क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, किसकी संगति में बैठ करके सुनना है। अगर आ गया तुम्हारे कान भी तपस्वी बन जाएंगे, चले जाए। यही तपस्या है, अंग अंग की तपस्या हो जाएगी आपकी। कान से गलत सुन करके ही तो गड़बड़ हुआ था। कैकेयी ने मंथरा की बात सुन ली और फिर मान ली। सौभाग्य भी गया और सुभाग्य भी गया। हरि बोलना। ये कान का अपराध ही तो हुआ था, कान की तपस्या नहीं है। ये जो कान से सुनते ही हमारी जबान शुरू हो जाती है, तीर चलाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल वैसी हालत है जो दशरथ जी की हुई थी। कान से आवाज सुनी, लगा कोई जल जीव, जंगल का जीव तो नहीं है, कोई पशु तो नहीं है, और तीर छोड़ दिया। माता पिता के परम भक्त, एक आदर्श श्रवण कुमार का वध हो गया। हरि बोल। रोंगटे खड़े हो जाते, रोंगटे खड़े हो जाते। मैं श्रवण कुमार का चरित्र जब सुनाने की कोशिश करता हूं, मुझे बीच में छोड़ना पड़ता है। आज देश की हालत देख करके कई बार ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई लोग मानेंगे इस बात को, ये वो देश है जहां श्रवण कुमार जैसे हुआ करते थे कभी। अपने माता पिता की सेवा के लिए। अगर आपको बुरा लगे तो भी मैं कहूंगा जरूर, क्षमा चाहते हुए बेशक कहूंगा। हर कोई अपनी औलाद को श्रवण कुमार देखना चाहते हैं। नहीं देखना चाहते? बोलो। हर कोई अपनी औलाद को श्रवण कुमार देखना चाहते हैं, लेकिन पति और दामाद को कोई श्रवण कुमार नहीं देखना चाहता। कोई नहीं देखना चाहता। वो अगर अपने माता पिता का ध्यान रखता है, सेवा करता है, तो हरि बोल। मेरा भाई श्रवण कुमार हो, मेरे मम्मी पापा को दुखी ना करे, लेकिन मेरा पति श्रवण कुमार ना हो जाए कभी। हरि बोल। ये बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है इस समाज की। हमारा बेटा श्रवण कुमार बन जाए, हम श्रवण कुमार बने अपने माता पिता के लिए। हरि बोल। लेकिन मैं जो कह रहा था, दशरथ से क्या अपराध हुआ? कान से सुनकर के ही तीर चला दिया था। और हम भी कान से सुनकर के तो तीर चलाते हैं, जवान से तीर चलते हैं, हमारे शुरू हो जाते हैं। क्या वही अपराध हम नहीं कर रहे? हमारे तीर चालो। हाँ हो,
अरे अरे पता नहीं कितने तीर चलाना शुरू कर देते हैं। इस कान से क्या सुनना चाहिए? देखिए, आप एक ऐसा क्या कहते हो इसको जो पहनते हो आप, गहना, ये ऐसा था जो पुरुष भी पहनते थे, स्त्रियां भी पहनती थी। मेरे भी कान छिदे होंगे, पता नहीं अब बंद हो गए या जो भी है। हरि बोल। कर्ण भेदन संस्कार होता था हमारे। एक ये गहना ऐसा था जैसे पुरुष भी पहनते थे और स्त्रियां भी, और इसका प्रारंभ में नाम रखा गया था श्रवण फूल। क्या नाम था? ये कुंडल वुंडल तो बाद में कहने लगे हैं। क्या नाम था इसका? श्रवण फूल। जो अर्थ लिए हुए था कि इसका अर्थ यह है कि कान में फूल जैसी बातें आए, और फूल जैसी बातें अच्छी संगति में आएंगी, इसलिए अच्छी संगति करना, कभी बुरी संगति मत करना। हरि बोल। नाक में नथ पहनाई गई। नथ भगवान करे आप पहने, बड़ी अच्छी बात है, सोने की, हीरे की, जो आपकी सामर्थ्य हो पहने आप, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इनका नामकरण जो किया था उसके पीछे भाव लेकर के किया था कि अपनी इंद्रियों को भी नथ के रखना। अगर अपनी इंद्रियों को नथ के ना रखा गया तो नाक में नथ होने के बावजूद लोग कहेंगे नाक कटवा ली इसने तो। हरि बोल। क्या कहेंगे? कुछ तुमसे ऐसा हो जाएगा कि लोग कहेंगे अरे इसने नाक कटवा ली अपनी। बेंदी लगाई गई जो बदी से बचने का संदेश देती थी। कड़ा पहनाया गया जो यह बताया गया था कि अपना व्यवहार, कड़ा माने कठोर न रखना कभी भी, वाणी को कठोर मत रखना कभी भी, भावनाओं को कठोर मत रखना। बार बार तुम्हारे आगे आता है ये। हार पहना, भगवान करे आपके पास सामर्थ्य हो खूब हार पहनना, सोने के, चांदी के, हीरे जवाहरात के, जैसे चाहे पहनना। लेकिन कभी कभी कोई ऐसी बातें आती हैं उसमें हार भी मान लेना तो घर बना रहेगा, वरना घर टूट जाएगा आपका। तू शेर तो मैं सवा शेर, हमेशा ऐसा मत निभाना। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जीवन में बहुत सी छोटी छोटी ऐसी बातें आएंगी जिन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया तो घर टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा तुम्हारा। वहां भी हार माननी पड़े, मान लेना, सुखी रहोगे, परिवार बसा रहेगा। हरि बोल। एक एक अगर श्रृंगार के साधन का मैं वर्णन करने लगूं तो आज इसके पीछे जो घर में कलेश होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। मेरा चैलेंज है। कहां होता था पहले सोना चांदी? कौन जानता था? हीरे जवाहरात पहले कौन जानता था? भगवान श्री राम तक का देखे तो सीता जी का श्रृंगार कैसे कर रहे? फूलों के कुंडल बनाए, हार बनाया, ये बनाया। वो जंगल में पहले तो लोग नग्न रहते थे, वो जमाना था, नंगे रहते थे जंगलों में। फिर धीरे 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 पेड़ों की खाल लपेटने लगे, पत्ते लपेटने लगे, फूलों के श्रृंगार करने लगे। और आज भी फूलों का जो श्रृंगार लगता है, हीरे जवाहरात का श्रृंगार भी फीका लगता है उसके आगे। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में। मैं पूरा नहीं सुना रहा, हाय हाय हाय, गाते गाते मगन हो जाए आदमी। मेरे प्रभु की जो शोभा आती है देखने लायक बनती है। हरि बोल। उसके बाद में फिर और थोड़ा महत्व आया तो सीप, कौड़ियां, ये होते थे धन खजाने। हरि बोलना। ये तो बहुत बाद में और चीजें हुई हैं, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। इन सबको धन बाद में माना, पहले सीप और कौड़ियां हुआ करती थी, सीप और कौड़ियां। और मुद्रा के नाम पर कोई अलग से मुद्रा नहीं होती थी। मेरे पास गेहूं है, मैंने दे दिया, बदले में चावल ले लिया। मेरे पास सब्जियां हैं, दे दी, बदले में दाल ले ली।
व्यापारिक लेन देन भी ऐसे हुआ करते थे, इसके बदले में कितना हुआ ये दे दो, मैंने इतना अनाज दे दिया बदले। अभी तक कई जगह पर चलता है, आप अनाज देते हो बदले में तुम्हें कपड़ा मिल जाता है, ये मिल जाता है। कई जगह गांवों में आपकी पुरानी धोतियां साड़ियां ले जाते हैं, बदले में तुम्हें वो दे जाते, बर्तन दे जाते। नहीं देते अभी तक? बोलो। इनके पीछे कभी घर में कलेश मत करना। भगवान करे आपको इतनी सामर्थ्य हो, खूब बनाना, खूब पहनना, लेकिन हमारे उन पूर्वजों ने इनके नामकरण जो रखे थे उसमें जो भेद छुपा हुआ है उसे भी समझने की कोशिश करना। कर्णफूल यानी कान में फूल जैसी बातें आए, अच्छी अच्छी बातें आए, और अच्छी बातें अच्छी संगति में आएंगी। अच्छी संगति में बैठ करके जो सुनना चाहिए उसे सुनो, और जो नहीं सुनना चाहिए उससे बचो, तुम्हारे कान की तपस्या हो जाएगी। इस नासिका से क्या सूंघना चाहिए और क्या नहीं सूंघना चाहिए। शराबियों के पास बैठोगे तो नाक क्या सूंघेगी, मांसाहारियों के पास बैठोगे तो क्या सूंघेगी, गंदे खान पान वालों के पास बैठोगे तो नासिका क्या सूंघेगी। इस नासिका से क्या सूंघना चाहिए और क्या नहीं सूंघना चाहिए अगर आपको आ गया, मैं चैलेंज करके कहता हूं आपकी नाक भी तपस्विनी बन जाएगी। इस मुंह से क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, आ गया आपका मुंह भी तपस्वी बन जाएगा। हरि बोल। आधे से ज्यादा बीमारियां और आधे से ज्यादा झगड़े एक वाक्य में खत्म हो सकते हैं, एक वाक्य में। आधी से ज्यादा भी, चैलेंज है मेरा, चैलेंज करके कह रहा हूं, आधी से ज्यादा बीमारियां और आधे से ज्यादा कलेश जो घर में होते हैं वो खत्म हो सकते हैं एक वाक्य से। वो वाक्य क्या है? मेरे अंदर क्या जाना चाहिए मुझे ये पता हो, और अंदर से बाहर क्या आना चाहिए ये पता हो। बस अंदर क्या जाना चाहिए यानी खान पान के रूप में, और अंदर से बाहर क्या आना चाहिए यानी वाणी के रूप में। सच बताइए, आपका दिल नहीं मानता कि आधे से ज्यादा बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आधे से ज्यादा झगड़े खत्म हो जाएंगे? बोलो ना। मैं थोपता नहीं हूं कभी भी, मैं तो आप मिले सुर मेरा तुम्हारा, मैं जबरदस्ती थोप के नहीं कह रहा हूं। आधी से ज्यादा बीमारियां खत्म हो जाए जो अंदर आना चाहिए, और आधे से ज्यादा कलेश खत्म हो जाए जो अंदर से बाहर आना चाहिए। अगर हमें ये आ गया तो हमारा मुख तपस्वी बन जाएगा। इस जबान से क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए, किससे नहीं बोलना चाहिए, अगर आ गया तो आपकी जबान भी तपस्विनी बन जाएगी। महाराज जी ने ये कहा, देखो सच हो गया, फलाने संत ने कहा ये सच हो गया, उसने ये कहा ये सच हो गया। अरे तुम जो कहोगे वो सच हो जाएगा अगर तुम अपनी जबान को तपस्विनी बना दो तो। इसके जैसा तपस्वी दुनिया में नहीं होगा कभी। 32 दांतों के बीच रहती है और फिर कठोरता नहीं लाती है अपने अंदर। अगर जैसे रहना चाहिए वैसे रहे तो। कितनी बार ये दांतों से कटती है, इसके मन में कभी नहीं आया दांत टूट के गिर जाएं। हरि बोलना। दांतों ने इसे लहूलुहान कितनी बार किया होगा। ऐसा तपस्वी मिलेगा कोई? लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद भी जरा सा किसी ने वैसा व्यवहार किया, जा जल के खाक हो जा तू। हरि बोलना। गुस्से में आ गए एकदम से। हरि बोल। इस जबान जैसा तपस्वी कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों? जबान को जैसे रखना चाहिए ऐसे रख लो। मैं चैलेंज करके कहता हूं आपकी जबान भी तपस्विनी बन जाएगी। इसका निकला एक एक शब्द सत्य होगा। इन हाथों से क्या करना चाहिए, इन हाथों से क्या नहीं करना चाहिए, अगर आ गया आपको, आपके हाथ भी तपस्वी बन जाएंगे। इन हाथों से गिरते को उठा भी सकते हो और किसी को धक्का मार के गिरा भी सकते हो। इन्हीं हाथों से किसी का मर्डर भी कर सकते हो और इन्हीं हाथों से ऑपरेशन करके किसी की जिंदगी भी बचा सकते हो। इन्हीं हाथों से किसी को थप्पड़ भी मार सकते हो। इन्हीं हाथों से किसी रोते हुए को सहला भी सकते हो।
इन्हीं हाथों से गंदगी परिपूर्ण विचार भी अपने प्रकट कर सकते हो और इन्हीं हाथों से सेवा भी कर सकते हो। अब तुम्हारे ऊपर, तुम क्या करने की कोशिश करते हो। तुम्हें आ गया तो तुम्हारे हाथ तपस्वी बन जाएंगे, जिस पर रख दोगे उसका कल्याण हो जाएगा। हरि बोल। इस हृदय में कैसी भावनाएं आनी चाहिए और कैसी नहीं आनी चाहिए। आ गया तो आपका हृदय भी तपस्वी है। इन पैरों से कहां चल करके जाना चाहिए और कहां चल करके नहीं जाना चाहिए। कितनी बार का वहां मत जाकर फिर वहीं चला जाता है, तेरे समझ में नहीं आता है। होता है कि नहीं, कई बार ऐसा बोलो। इन पैरों से कहां चल करके जाना चाहिए, कहां चल करके नहीं जाना चाहिए। आपको बाद में गिलानी और पश्चाताप न, क्यों आए हम यहां पे बेकार में, क्यों चल करके आए होंगे हम। इससे तो ना आते तो बढ़िया था। अरे बोल, अगर ये तुम्हें आ गया, तुम्हारे पैर भी तपस्वी बन जाएंगे। याद रख, जहां तुम्हारे चरण पड़ेंगे वहां क्या कहेंगे, जंगल में भी मंगल हो जाएगा। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना। जिस घर में चरण पड़ेंगे तुम्हारे, उस घर का उद्धार हो जाएगा। क्यों संतों महापुरुषों के चाहते हैं हमारे घर में चरण पड़े। उस मंगल पर जीवन है या नहीं। मैंने कहा था, छोड़ो वैज्ञानिकों पर खोजने दो उन्हें, तुम अपने जीवन को मंगलमय बनाने की कोशिश करो। मंगल भवन अमंगलहारी का स्मरण करो। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम हो राम। जीवन को मंगलमय बनाओ, मंगल भवन अमंगलहारी का स्मरण करो, सबके लिए मंगलमय शुभ कामना करो। तुम्हारा भला हो, तुम्हारा सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। इन्हीं मंगलमय शुभ कामनाएं करो। और इन्हीं मंगलमय शुभ कामनाओं के साथ समय अभाव के कारण मैं भी आज यहीं पर विराम देता हूं अपनी वाणी को। अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रहो। हरि बोल, हरि बोल।